कुशल रहे। और परिवार उसे कहते हैं जो दुख सुख में एक दूसरे के साथ दे। रामायण की कथा कई बार आप लोगों ने सुनी है और सुन भी रहे हैं। महाराज दशरथ के यहां परिवार में भाई भाई के बीच में प्रेम, पिता पुत्र के बीच में प्रेम, माता और पुत्र के बीच में प्रेम बहुत सुंदर से सिखाई गई। बस केवल लेने की देर है। इन्हीं शब्दों के साथ में प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में रावण आदि निशाचरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया और अब पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। इस संसार को उबारने के लिए बार बार भगवान अतिरिक्त होते हैं और होते ही रहेंगे। धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु संत समाज की रक्षा करने के लिए भगवान अतिरिक्त होते हैं। और इसी प्रकार से जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो प्रभु को तो संसार में अवतरित होना ही होगा। तो पहला परशुराम रूप से प्रभु आए। देखो राम जी का जो अवतरित था 25% परशुराम जी और 70 और 5 75% राम जी का अवतरित था। तो दोनों को मिला लो तो 100% होता था। और द्वापर युग में कृष्ण जी संपूर्ण अवतार था और राम जी संपूर्ण अवतार नहीं थे। 25% परशुराम जी और फिर राम जी का अवतरित हुआ। इसीलिए तो गीता में भी बड़ी सुंदर बात आती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने बड़े भाव से कहा है, भारत जब जब धर्म की नाश होगा, साधु संत समाज की नाश होगा और तब तब मैं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की नाश होगा तब तब मैं अवतरित रहूंगा। और आज हम लोग प्रभु की प्रागट्य की वही कथा को श्रवण करेंगे जो बड़ी भावुक है। जो इस कथा रस को पान कर लेता है उसका कई जन्म का फल पुण्य प्राप्त हो जाती है। अंत में इसमें छंद आती है, छंद जो गावे हरि पद पावे। इसमें छंद जो आती है, जो उस छंद को गा लेता हरि पद को प्राप्त करता, भगवान की धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। गोस्वामी महाराज आगे क्या कहते हैं सुनिएगा भाव के साथ। और दूसरी बात, जब कीर्तन हो रहा हो यहां से यदि चौपाई गाया जा रहा हो धुन के साथ में, तो कृपया करके तालियां अवश्य बजाए, है ना। कहते हैं कि वो हाथ किस काम का है जो कंगने की बोझ तले दबे रहे, वो मुख किस काम का है जिससे हरि की नाम ना रखे। तो मुखारबिंद से गोविंद नाम स्मरण करे, राम नाम का जाप करे। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे तालियां बजाने की बहुत विशेषता है, कथा में तालियां बजाने की बहुत बढ़िया विशेषता है। और उसने बताया था कि देखना, जो लोग तालियां बजाते हैं वो अपने सिर के ऊपर से चिड़ैया भगाते, भाग चिड़ैया भाग। वो चिड़ैया कौन है? काम क्रोध मद लोभ माया की चिड़िया सिर पर बैठी है। और जब हरिनाम संकीर्तन के साथ में तालियां बजाएंगे तो वह चिड़िया तुम्हारे सिर से भागेंगी। तो कहां बैठेगी? कहां बैठेगी प्यारे? कहां बैठेगी? जो ताली नहीं बजाता उसके सिर पर बैठेगी। तो भगाओ सब लोग, ठीक है। जय राम जी की। आसन वाले नित्य जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। ठीक है। जानी जानिए राजा राम की कहानी, 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 अंतर जो राम अंतर जो
महाराज कहते हैं एक बार भूपति मन मानी, एक बार महाराज दशरथ बैठे और सोच रहे हैं कि चौथापन आ गया जीवन का, ये विशाल रघुवंश को आगे कौन लेकर जाएगा? कोई संतान तो है नहीं और बिना संतान से राज्य ऐश्वर्य आगे नहीं बढ़ सकती। ये रघुकुल की दीपक क्या यहीं पर बुझ जाएगी? ऐसा विचार कर महाराज ने सोचा कि चलो गुरु ग्राह गए तुरंत महिपाला, और तब महाराज दशरथ ने सोचा कि चलो गुरु जी के पास में जाते हैं। और गुरु का काम है मार्गदर्शन करना शिष्य का। गुरु कौन और शिष्य कौन? कहते हैं गुरुमुख होने से पहले आपको एक आज्ञाकारी शिष्य का नियम पहले से ही चालू कर देना होगा। पहले शिष्य बनने की कोशिश करो और गुरु तुमको मिलेगा। फिर शिष्य कौन? कहते हैं शास्त्र में कहा जाता है शासन योग चा शिष्य। शासन योग चा शिष्य, जिसके ऊपर शासन किया जा सके वही शिष्य है। ऐसा नहीं है। महाभारत सुने हैं, पढ़े हैं, फिल्मों में भी देखे। एकलव्य की कथा आती है। द्रोणाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य से कहा कि आप मेरे गुरु हो। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है एकलव्य, जब तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है तो दीक्षा दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिएगा। बोले महाराज अभाग हमारी कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर रहे हो, अब दक्षिणा दे रहे हो, मांगो क्या चाहते हैं गुरु दक्षिणा में? बोले अंगूठे काट कर दे। तत्काल फड़क निकाला, काटा और अर्पण कर दिया। इसे कहते हैं शिष्य। शासन योग चा शिष्य। एक बार गुरु जी ने कहा तत्काल दे दिया। और ऐसे ही विचार करके महाराज दशरथ ने भी सोचा कि चलो गुरु जी के पास में चलते, हल वही मिलेगा। यहाँ पर बड़ी सुंदर सी शिक्षा मिलती है। यदि आपके जीवन पर, परिवार पर किसी प्रकार की संकट है या कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप किसी के साथ में शेयर करना चाहते, घर में किसी प्रकार की दुविधा है, प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो जग हंसाई कराने के लिए अवागमन लोगों के पास में मत जाइएगा। जो विद्वान है, जो तुम्हारा कुल का पुरोहित है, जो परिवार में बड़ा है, दादा है, परराजा है, आजा है, उनके पास में जाकर इसकी सलाह ले। क्योंकि संसार में सभी दुखिया है। नानक ने कहा है ना, देव नानक ने कहा है ये संसार दुखियों की झमेला है, सब दुखिया है। एक भाई जी किसी भाई जी के पास में गए, रसोईया के लिए कुछ मांग ले, क्योंकि हमेशा कहती है बहन जी कभी दुख आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूं। और बहन जी गई, जाकर बोली बहन जी एक काम से आई हूं तुम्हारे पास में। बोलो। बोले 2 दिन हो गया मेरी घर की चूल्हा बुती हुई है, इसीलिए मैं सोच कर आई हूं कि मैं तेरे पास जाऊंगी, तू मेरी कुछ रास्ता लगाएगी। बोले बहन जी तेरी भाग तो बहुत अच्छी है, 2 दिन से बुता पड़ा है, मेरा तो 1 हफ्ता से बुता पड़ा है। में इसीलिए जब दुख की बादल आता है तो गुरुजनों के पास में जाइएगा। और ऐसे ही महाराज दशरथ ने किया। गुरु ग्राह गए, तुरंत वहीं पाला और जाकर गुरु जी के समक्ष में अपना मन की व्यथा को सुनाया। और तब गुरु जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग में, तुम्हारे योग में 4 संतान सुख लिखा हुआ है, जो धर्म धुरंधर होंगे और प्रत्येक प्रजा की रक्षा नायक होंगे। ऐसे सुंदर 4 पुत्र तुम्हारे योग में हैं। आगे क्या होता है सुनिएगा। हाथों की शोभा मैं कालज भरूं, हाथों की शोभा मैं कालज भरूं, हाथों की शोभा मैं कालज भरूं, हाथों की शोभा मैं बाटक महाप्रसाद गुरु की छवि कैसे भरूं, गुरु मोरे
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरुर लीने। चले मधुरिया चाले गुरु की छवि कैसे बनूं, गुरु मोरे प्राण के आधारे, गुरु की छवि कैसे बनूं। गुरु मोरे प्राण के आधार, गुरु की छवि कैसे बनूं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह छवि हरि पाटी नित जाई, यथा योग जेहि भाग बनाई। बाटत महाप्रसाद, गुरु की छवि कैसे बनूं, गुरु मोरे प्राण के आधारे, गुरु की छवि कैसे बनूं। गुरु मोरे प्राण के आधार, गुरु की छवि कैसे बनूं। हाँ, गुरु मोरे प्राण के आधारे, गुरु की छवि कैसे बनूं। गुरु मोरे प्राण के आधार, गुरु की छवि कैसे बनूं। गुरु मोरे प्राण के आधारे, गुरु की छवि कैसे बनूं। और तब जाकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ है बुलाया, और तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्राष्ट हेतु यज्ञ कराया गया, और जब यज्ञ हुआ तो चरहु लेकर अग्निदेव प्रागट्य हुए यज्ञ कुंड में से, और उसे वशिष्ठ जी को दिया, श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ ने महाराज दशरथ जी को दिया, और कहा कि हे राजन, इसे ले जाकर यथा योग अपनी प्रिय नारियों में, रानियों में वितरण करा देना, और ये अग्निदेव की प्रसाद है, इससे तुम्हारे मन की जो व्यथा है यह दूर हो जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पर भी संतान सुख तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए, और जब महाराज दशरथ ने वह चरु हाथ में लिया, वह खीर हाथ में लिया, मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया कि आखिर में चौथापन में संतान सुख तो प्राप्त होगा, क्योंकि संतान जो होते वही तो पितरों को तर्पण इत्यादि कराते हैं। पुत्र का धर्म ही होता है, ये पुत्र का कर्म है और धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं बच्चों को दिखाकर कि ये मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा लड़का है, बहुत कम लोग कहते कि मेरा पुत्र है। तीनों शब्द जो है सुनने में एक समान लगता है, लेकिन तीनों का अर्थ जो है अलग है। कहते बेटा कौन? जो परिवार में बंटवारा करा दे उसे बेटा कहते हैं, जो कुल में लड़ाई कराए उसे लड़का कहते हैं, और सच्चा वो पुत्र होता है जो अपने कुल को तारने के लिए जन्म लेता है। आगे सुनते कथा क्या मोड़ लेती है। सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। सफल होगा रे बोलो राम आजा राम, बोलो राम, बोलो राम आजा राम, बोलो राम, बोलो राम आजा राम, बोलो राम, बोलो राम आजा राम, राजा
कई कई कहाँ सो नित रहे सो भय भाग सुनी भयऊ कौशल्या कई कई हाथ धरि दीन सुमित रही मन प्रसन्न करी हरि नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग जगाले मन में राम बसाले बोलो राम राजा राम बोलो राम बोलो राम राजा राम बोलो राम अग्रभाग कौशल्य है दीना। और आज दशरथ ने महल में आकर खीर के जो अग्रभाग है कौशल्या है दीना, क्योंकि कौशल्या बड़ी रानी है। और जो उबा भाग बचा था उसको पुनः आधा किया और यथा योग कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। और तब कौशल्या और कैकेयी ने भी अपना भाग में से कुछ सुमित्रा को दे दिया। और यहीं पर से एक प्रसंग कथा भी आती है हनुमान जी के निमित्त में, कि जब खीर रखी हुई थी और उस समय एक चिड़िया आकाश मार्ग से आई और उसको चोंच में लेकर और उड़कर जा रही थी। उससे दिन भगवती देवी अंजनी ने भी व्रत धारण किया था पुत्र हेतु। और कहते हैं कि उस चील के चोंच से वह दाना उसकी थाली पर गिरा और उसे मां ने ग्रहण किया अंजलि ने। और कहते कि उसी खीर से हनुमान जी का भी उत्पत्ति हुआ। और राम जी ने भी कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत जैसे भाई हो, तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो। और इस प्रकार से सभी नारियों में यथा योग्य इसका वितरण कराया गया। और कहते हैं कि जब खीर को ग्रहण कर लिया और फिर आगे की कौतुक कैसी होती है, बड़े भाव के साथ में सुनिएगा। ले चलो हमें हनुमान राम संग कीर्तन में। ले चलो हमें हनुमान राम संग कीर्तन में। करिएंगे राम गुणगान, करिएंगे राम गुणगान राम संग कीर्तन में। ले चलो हमें हनुमान राम संग कीर्तन में। ले चलो हमें हनुमान राम संग कीर्तन में। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भयहु भय अति हर्षित भारी। जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण राम संग कीर्तन में। ले चलो हमें हनुमान राम संग कीर्तन में। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज जगत भानी।
जिस दिन से हरि गर्भ में आवा, कहते हैं कि जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति पाया, सारा लोक में सुख शांति का वातावरण होने लगा, क्योंकि अब प्रभु मां के गर्भ में आ गए हैं और सकल लोक सुख संपत्ति पाया। और गर्भ में आने के बाद में माताएं सत्य कर्म में लग जाती है, मंदिर संतों की यहां पर जाती, मंदिर में जाती, प्रभु के दर्शन करते हैं, कथा इत्यादि श्रवण करते हैं, क्योंकि कहा जाता है गर्भ अवस्था में जब माताएं होती है, जितने सत्य कर्म करेंगे, जितने पुण्य कर्म करेंगे, जितने कथा इत्यादि श्रवण करेंगे, ऐसा ही छवि भाविक संतान जो होगा उसके जीवन में होगा, ऐसा आचरण उसका होगा। कथा श्रवण करे। आजकल तो फिल्म हो गया है, आधुनिक जमाना हो गया है, यूट्यूब की जमाना है, तो धार्मिक जो फिल्में हैं उसको दर्शन करो, उसको देखो, ताकि ऐसा स्वभाव संतान के ऊपर में पड़ेगा। अब मम्मी रोज बैठकर टॉम एंड जेरी देखेंगी तो बच्चे भी तो टॉम एंड जेरी के कम निकलेंगे, है ना। कार्टून देखोगे तो बच्चे भी कार्टून की जैसा रहेगा, और हरि कथा इत्यादि श्रवण करोगे तो बच्चों का प्रभाव ऐसा ही होगा। जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पियोगे पानी ठीक है, पियोगे ब्राउन पानी तो शरीर में निकलेगा कानी कानी, है ना। तो यही बात है, जिस दिन से हरि गर्भ में आया सकल लोक सुख संपत्ति पाया, सारा लोक सुख हो गया। और माताएं मंदिर जाती, कथा इत्यादि श्रवण करती, और ऐसे ही आगे समय बढ़ता रहा। आगे सुनते क्या होता है। योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल।
लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकल चारु अरु वचन हर्षयुता राम जन्म सुकुमुल। अब राम जी का प्रागट्य का समय हो गया। योग लगन ग्रह वार तिथि सब अपने स्थान पर अनुकूल हो गए, सभी अपने स्थान पर आ गए, क्योंकि अब भगवान के अवतरण का समय आ गया है। और कहते हैं कि जब भगवान का जन्म का समय है, कौन सा समय था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता माघ दिवस अति शीतल धामा पवन काल लोक विश्राम। तिथि नवमी, चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और माघ दिवस अति शीतल धामा। और लोग अपने काम काज करने के बाद में, भोजन करने के बाद में विश्राम कर रहे थे। माघ दिवस अति शीतल कामा पवन काल लोक विश्रामा। सारा लोग जो है भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे। और ऐसा जो समय था, भगवान का जन्म का समय आ गया है। और कहते हैं कि शीतल मंद पवन बहने लगा, मानो कि वायु में सुगंध जागृत हो गया। फूलों पर भंवरे गुंजारे मारने लगे, मानो कि भंवरे भी गीत गा रहे। पर्वत से मणियां फूटकर निकल रहे। नदी तालाब का जल अत्यंत शीतल एवं निर्मल हो गया। संसार में मानो वनस्पतियां जो है खिलखिलाकर हंस रही है। ऐसा अद्भुतमय दृश्य। सारा सृष्टि भगवान के स्वागत के निमित्त में जय जयकार मानो कर रही है। महाराज विराट नारायण की भृगुटी अत्यंत सुंदर लग रही है। आकाश बड़ी सुंदर है, निर्मल है, बड़े सुंदर मंद वायु बह रही है। ऐसा समय आता है। और आगे धुन के साथ में सुने। सो अवसर बिरंची जब जाना शिव शंकर हो, रमा चले सकल सुर साथी विमाना रघुनंदन हो। गगन विमल संकुल सुरजुखा रघुनंदन हो, राम गावहि गुण गंधर्व बरुखा शिव शंकर हो। वर्षहि सुमन सुअंजलि साजी शिव शंकर हो, राम गह गह गगन दुदुम्भी बाजी रघुनंदन हो। स्तुति करहि नाग मुनि देवा रघुनंदन हो, राम बहुविधि लावहि निज निज सेवा शिव शंकर हो। स्तुति करहि नाग मुनि देवा रघुनंदन हो, राम बहुविधि लावहि निज निज सेवा रघुनंदन हो, राम बहुविधि लावहि निज निज सेवा रघुनंदन हो। वज्रज विमल जब जाना। और जब समय आ गया, सभी ओर से देवगण अपने अपने सुर समाज लेकर कहां पहुंचते हैं? अयोध्या की ओर, भगवान की स्वागत करने के लिए। सारे सारे सुर नर मुनि गंधर्व सब गए भगवान की सेवा अर्पित करने के लिए। और आकाश से धुनधुनी बाज रहे, मंगल गीत गाते हुए सर्व देवगण अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। और उसी समय ब्रह्मा जी भी बैठे थे कमलासन पर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैं नहीं गया तो बड़ा असमंजस हो जाएगा। और ब्रह्मा जी भी गए। सभी जाकर आकाश मार्ग से होकर प्रभु रामचंद्र जी को स्तुति करते हुए और फूलों की बारिश करते हैं। आज जगत की रक्षा हेतु भगवान प्रागट्य हुए हैं। इस भाव के साथ में होकर सर्व देवगण आकर स्तुति करने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा
स्तुति करे। नाग मुनि देवा भव विधि लायो निज निज सेवा। नाग मुनि गंधर्व देव सभी लोग आकर आकाश मार्ग से प्रभु का स्तुति करते हैं, यथा योग अपना भेंट अर्पित किए। और आगे सुनते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जय जय सूर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंसा। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई को। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम सीता राम राम। बड़े खुशी का समय है। सब घटवासी व्यापक परमानंद। अविगत ज्योतितम कल्प पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जहि आदि विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि कुंदा। वही बड़ी गुण गावही, जय सच्चिदानंद। सीता राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो धारी चिंत हमारी, जाने भक्ति न भूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, भंजन विपति भरोसा। मन कनवत वाणी बड़ी सयानी, चरण सकल सुर जोता। सीता राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। सुत शेषा विषय शेषा, जात हो नहीं जाना। जिहि दीन प्यारे वेद पुकारे, नमो सुश्री भगवान। भवभारि महेंद्र सब विधि सुंदर, तुम मन परम भयातुर, नमक नाथ तत् संग। सीता राम राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। और इस कथा के साथ में भगवान के सभी देवता गण आकर स्तुति गान करते हैं। आकाश मार्ग से प्रभु का प्रागट्य होने से पूर्व सर्व देव जिस प्रकार से स्तुति गान किया गया, ऐसे ही आकाश मार्ग से होते सर्व देवता ने स्तुति गान किया। और अब भगवान का प्रागट्य की कथा है वह हम श्रवण करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला करुणा सुख सागर सद्गुण आदर चैता वैष्णव संता हमको हितवारी जन अनुरागी करत भय श्रीकंठा। भय ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति भेद कहे मम को मम हासी यहाँ उपहासी रज धीर मति धीर न रहे। माता सुनी बोली तो मति बोली सज होता तेरा रूपा। जय शीला अति प्रिय शीला राह सुख कर्म अनूप। जय शीला अति प्रिय शीला राह सुख कर्म अनूपा। चरित विदाई हरि बल पाई देख परि भोगुपा। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्र धेनु सुर संतरित लीने मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान का प्रागट्य हुआ है।
हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माता अत्यंत हर्षित है, अद्भुत रूप है प्रभु का, चतुर्भुज रूप है, विराट रूप से भगवान प्रागट्य हुए। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण वनमाला से प्रभु शोभिमान है, अलंकृत है नाना आभूषणों से। अत्यंत सुंदर भगवान की कमल नयन है। लोचन अभिरामा तन धनुषामा निज आयुध भुजचारी। अस्त्र शस्त्र आयुध से भगवान शोभिमान है। कार भुजा नारायण की, भूषण वनमाला है प्रभु की, अत्यंत सुंदर अद्भुतमय। माता अत्यंत हर्षित हो गई। और फिर कहते हैं ब्रह्मांड है जिनकी रोम रोम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसे सुंदर। और फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुविधि की नेहा। और जब ज्ञान जागृत हुआ भगवान का, प्रभु मुस्कुराए। भगवान के प्रति एक रोम रोम वेद उच्चारण कर रहे हैं। सर्व प्रभु के एक रोम से वेद का उच्चारण हो रहा है। अत्यंत अद्भुतमय प्रकाश है। और इस प्रकार से जब माता ने देखा कि प्रभु तो चतुर्भुज रूप में अवतरित हो गए, और मां ने सोचा अरे किसके यहां पर ललना इतना बड़ा पैदा होता है। ललना तो ललना ही होता है, बालक होती है, शिशु होता है, और ये तो साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। यहां तो भैया यदि किसी के बच्चे की 6 उंगली आ जाए तो पूरा गांव को पता लग जाती है, अरे फलाना के घर में बच्चा का 6 उंगली है, ये तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो क्या होगा। माता पुनि बोली सोमती डोली तज होता या रूपा। और तब माता कहती है, माता पुनि बोली कि हे प्रभु ये रूप को तजिएगा, मुझे आप बालक स्वरूप चाहिए। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। और जैसे माता की पुकार हुई और वैसे प्रभु ने बाल रूप किया और रोने लगा। और जब बाल रूप में होकर प्रभु रोने लगे, बड़ी अद्भुत करुणा में रुला भगवान की मुख से प्राकट हुई। बड़ी करुणा में मां की पुकार जो है, ऐसी पुकार निकली प्रभु के रुदन से। और कहते हैं या चरित्र जो गावे वह हरिपद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रागट्य की कथा जो भी कोई मनुष्य गाएगा वह हरिपद को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे ही जब भगवान प्रकट हुए और अब महाराज दशरथ को भी पता लग गया है कि उनके यहाँ पर तीनों रानियों के यहाँ से पुत्र उत्पन्न हुए हैं, और 4 धर्म धुरंधर अत्यंत सूर्य कीर्ति समान पुत्र का उत्पत्ति हुआ है। और तब सारी अयोध्या मगन में हो जाती है और उत्सव छाने लगता है। बारो घी के दीना, बारो घी के दीना, अले दशरथ घर आंगनवा। बारो घी के दीना, अले दशरथ घर आंगनवा। बारो घी के दीना, अले दशरथ घर आंगनवा। बारो घी के दीना, बारो घी के देना, बारो घी के देना, बारो घी के देना, बारो घी के, बारो घी के देना, बारो घी के देना, अइले दशरथ घर आंगनवा। सुनि शिशुरदन परम प्रिय मानी, संभ्रम चली आई सब नारी। सुनि शिशुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि शिशुरुदन
सुशील दन परम प्रिय बानी संभ्रम आई चली सब नाई बारो जीते देना बारो जीते देना दशरथ घर अंगना जीते देना हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मंगल हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल सुख राशि हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मंगल सकल पुरवासी हाँ दशरथ पुत्र जन्म सुनिता हरे हनुमान की टोली आई भरत शत्रुघ्न आए हनुमान की टोली आई भरत शत्रुघ्न आए कौशल्या माई सब आई कौशल्या माई सब आई लेके मंगल हार हम लगैबे कजरा 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 हम लगैबे कजरा हम लगैबे कजरा हम लगैबे कजरा कौन मारे नाही सुनवा बारो जीते देना बारो जीते देना पहले दशरथ भया लनवा बारो जीते देना बारो जीते देना पहले दशरथ भया लनवा बारो जीते देना बारो जीते देना। और जब यह समाचार महल में जो दासियां थी उन तलक पहुंची सारे दासियां अत्यंत खुशी हो गए। अरे हमारे यहाँ पर चार लाला का जन्म हुआ है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भ्राता का जन्म हुआ है और सभी ओर मंगल गान हो रहा है। आनंद मगन सकल पुरवासी सारे अयोध्या के लोग आज अत्यंत प्रसन्न हैं प्रभु की झांकी पाकर। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं और दशरथ भी पूर्व पुत्र जन्म कानों से सुना तो परमानंद हो गया ब्रह्मानंद आनंद हो गया ब्रह्मानंद हो गया। परम आनंद से ऊपर की आनंद ब्रह्म आनंद सुख पाया महाराज दशरथ ने कि चौथा पड़ में आखिर पुत्र प्राप्त हुआ पुत्र सुख भोगने का अवसर तो प्राप्त हुआ है। बार बार अपने कुल देव को प्रणाम किए सूर्य देव को प्रणाम किया। हे सूर्य नारायण आज ये रघुकुल की दीपक बुझते बुझते पुनः जगमगा कर जल गए। नन्हे आप बारंबार प्रणाम किए और फिर प्रेम सहित पुलकित शरीरा अत्यंत प्रेम सहित भगवान की दर्शन पाकर दशरथ की शरीर में अनुभव का चैतन्य शक्ति जागृत हो गया। एक अद्भुत शक्ति आ गई और सभी ओर शुभ मंगल गान होने लगा। महाराज दशरथ ने अपना जीवन को सफल माना और आगे गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं सुनिएगा। अरे झूला झुलावे माँ कौशल्या झूलो लाल मेरो लाल रे अब सो चला लेना झूला झुलावे माँ कौशल्या झूले राम मेरे लाल रे अब सो चला लेना झूला झुलावे माँ कौशल्या झूलो लाल मेरो लाल रे अब सो चला लेना झूला झुला
माता कौशल्या प्रभु को झूला झूला रही है, परमानंद सुख का अनुभव कर रही है। इस प्रकार से चारों भ्राता का लालन पोषण अयोध्या में आरंभ हो गया। मानो कि सुनी अयोध्या जो थी आज पुनः जिसमें जीव आ गया हो ऐसा लग रहा है। और ठुम ठुम रामचंद्र जी बाल चरित्र करते हुए महल में इधर से उधर घूमते और पैरों में झुंझुरिया बंधी हुई है, जिधर जाता छम 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 ठुमक ठुमक के चले रामचंद्र जी और बाजे पाजनिया। ऐसे सुंदर अद्भुत दृश्य प्रभु की दर्शन पाकर महाराज दशरथ मानो एक बालक जैसा हो गए। बच्चों के साथ में जैसे लोग बच्चे ही बन जाते हैं ना। देखो बूढ़े लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया औषधि है बच्चे। बूढ़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया औषधि है बच्चे। आधा बीमारी तो बच्चे दूर कर देंगे। सही में मैंने परखा इस बात को। मैं भी जिस स्थान मेरा जो घर है कोरबुतु, मेरा जो पड़ोसी था बूढ़ा आदमी है, पहले बहुत बीमार रहता था। जब हम लोग वहां पर गए घर बनाकर रहने लगे, उसमें मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो उसी के साथ में ज्यादा वक्त बीता, वहीं पर ही ज्यादा से ज्यादा रहता था। और आधा बीमारी क्योंकि बच्चे के साथ में, इसीलिए दादा दादी जो होती है, आजा आजी जो होती है, नाना नानी होती है, बच्चों इनको बहुत सुख देने वाले होते हैं। और इसी प्रकार से महाराज दशरथ भी एक छोटे बच्चे के जैसा ही होकर अयोध्या में चारों ओर चहल पहल हो रहा है। और फिर उसके बाद में चारों भाइयों का उपनयन संस्कार, जिसे हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, वह कराया गया। चारों राजकुमारों का उपनयन कराया गया और उसके बाद में वशिष्ठ जी के साथ में गुरुकुल की ओर रवाना हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल की ओर प्रस्थान हुए। और गुरुकुल प्रस्थान होने से पूर्व महाराज दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने बैठाकर चारों बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिया और समझाया कि देखो राजकुमार, अब तुम गुरु आश्रम जा रहे हो, जो सुविधा तुमको राजभवन में प्राप्त होती थी वो आपको गुरुकुल में नहीं होगी। गुरुकुल में होगा। और राम जी को और चारों बच्चों को, तीनों बच्चों को यह समझाया अब राम ही बड़े हैं और राम की आज्ञा का पालन करना। ऐसे सुनाकर भिक्षा देकर तपस्वी जैसा वेश बनाकर चारों भ्राता वशिष्ठ जी के साथ में निकलते हैं और फिर बतलाते हैं, गुरु ग्रह गयो रघुनाथा अल्पकाल विद्या संपन्न, है ना। थोड़े ही दिन में प्रभु रामचंद्र जी सारे विद्या से निपुण हो गए। और निपुण होने के बाद में प्यारे रामचंद्र जी जब पुनः लौटकर अयोध्या आए और तब पुनः अयोध्या में बाजे यंत्र बजे, चारों राजकुमार आगे वापस लौटकर और फिर से पुनः अयोध्या मानो की जाग उठा। और फिर कुछ समय बाद गाधी सुमन का आगमन होता है विश्वामित्र जी का। और विश्वामित्र जी का जब आगमन होता है और विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा हेतु चारों भ्राता को लेने के लिए आते हैं और तब कहे राजन मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। और उस कथा को हम कल यहां से लेकर आगे चलेंगे। चलते हैं। समय को मद्देनजर रखते हुए मंगल आरती करने का वेला आता है। सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। सभी लोग बारीकी से आकर प्रभु की आरती ले। पति पत्नी यदि आए हैं तो कृपया करके पति पत्नी साथ में ही आकर आरती ले, ताकि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। ठीक है, पकड़ लो खड़ी। सभी लोग आइएगा। सभी के लिए देखो द्वार खुला हुआ है, सब लोग आकर आरती श्री रामाय
सदा वसंतम हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जल प्रदक्षिणा करा देते हैं। ओम पानी से प्रदक्षिणा करा दो, तुम्हारे पानी होगा। ओम यानि कानि च पापानि च मार्ति राजा तानि चंते जल प्रदक्षिणा पद पदे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग निज आसन ग्रहण करिए। एक आरती की थाली आसन पर दे दें। चलते हैं। जब तक आप सब आरती का दर्शन कर रहे हैं, एक हरिनाम संकीर्तन करेंगे और इस कीर्तन को बड़े भाव से सुनिएगा, गाइएगा। यह कलयुग की सत्य को वर्णन कर रही है और ऐसे हरिनाम संकीर्तन को सुनने से चुगेगा दाना दुम का कौवा मोती खाए।
आएगा। हे राम गए सिया से ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से धर्म भी होगा कर्म भी होगा पर चरम नहीं होगा, नहीं होगा। धर्म होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगा, नहीं। बात बात में बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। हे जीरे मंदिर सुना सुना होगा भरी पड़ेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सुना सुना होगा भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। हे जीरे अरे मूरख की प्रीत बुरी, मूरख की प्रीत बुरी, झूठे की जीत बुरी। बुरे संग बैठ चैन भागे रे भागे। काजल के कोठरी में जितने जतन कर काजल के दाग भाई लागे, लगे भाई काजल के दाग भी लगे। हे जीरे कितना जति हो चाहे कितना सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे, जागे। अरे हे सुनो कहे गोपी राम जितना हो राम नाम, उसका तो कंध गले लागे ही लागे भाई, उसका तो कंध गले लागे ही लागे। हे जीरे प्यारे बंधुगण, इन शब्दों के साथ में होते हुए चलते हैं। सभी लोग करबद्ध हो जाएं और भगवान से क्षमा याचना लेते हैं। ओम
अपराध सहस्राणि क्रियाण्यत्यं मया दासोऽहं ममत्वः क्षमेश्वर परमेश्वरम् अनादिशरणं निरन्तः तमवे शरणं नमः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं सुरेश्वरम् यत पूजते मया देव परिपूर्णे कदा अवाहनं न जानामि वितरजनम् पूजा करे न जानामि नमामि परमेश्वरम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अस्तु मां सद्गमयं तमसोर्मां ज्योतिर्गमयं मृत्युर्मां अमृतगमयम् बोले सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की राघवेंद्र सरकार की सदगुरु महाराज की सनातन विश्व धर्म की बोलो भाई सब संतन की ओ पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे सभी लोग जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री द्वारकाधीश भगवान की जय सभी को साधुवाद आशीर्वाद आप सभी का जीवन सुख शांति मंगल हो सभी का जीवन परिवार को आशीर्वाद देकर और जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं तो कल की कथा आप यहाँ अंदर बैठकर फेसबुक से लाइव देखिए या निस दिन जात न जा बाल चरित कर राघव ललन तोरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा